हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचित हियर एंड आई एम वेलकम यू टू द स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 12 के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नेम है द प्लैनेट अर्थ। नाउ मूव करते हैं हम कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द प्लैनेट विद द रिंग्स मेड ऑफ आइस एंड रॉक्स अराउंड इट इज। ऐसा प्लैनेट जिस पर चारों तरफ रिंग्स पाई जाती हैं जो आइस और रॉक्स की बनी है, उसका नेम क्या है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है सैटर्न। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न जो है इसके उसके चारों तरफ हमें क्या दिख रहा है? रिंग्स दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करें द प्लैनेट हैज़ ऑल्सो द रेड प्लैनेट। एक ऐसा प्लैनेट जिसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड प्लैनेट के नाम से हमारा मार्स जाना जाता है। अब यहाँ पर मार्स बहुत छोटा है, आप उसका कलर नहीं देख पाओगे रेड कलर का, ठीक है, क्योंकि हमने जो साइज़ है वो एक्चुअल साइज से कंपेयर करने की कोशिश की है कि आखिर किसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अर्थ, वीनस, मार्स कितने छोटे छोटे से प्लैनेट्स हैं। नाउ इंडियाज फर्स्ट मिशन टू टेक द मून टू द मून इज। इंडिया का पहला मिशन जो मून पर जाने के लिए था वो कौन सा था? तो वो था चंद्रयान 1। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या कहलाते हैं? तो एस्ट्रॉइड्स आर द रॉकी बॉडीज दैट लाई इन द बेल्ट ऑफ बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे से प्लैनेट के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं स्टोन के, जो हमारे जुपिटर और मार्स इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। मतलब इस जगह पर छोटे छोटे से कई सारे टुकड़े पाए जाते हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में हम किस यूनिट का यूज करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए? अब स्पेस में अगर बात की जाए तो किलोमीटर वगैरह में नापना थोड़ा टफ होता है, वहां पर हम किलोमीटर बहुत कम यूज करते हैं। और उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं? तो उसकी जगह पर हम यूज करते हैं लाइट ईयर। ठीक है, स्पेस में अगर किसी चीज की डिस्टेंस हमें पता करनी है तो उसको मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर यूनिट का यूज करते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स। मैक्सिमम सेंटेंस ट्रू है, जो सेंटेंस फॉल्स है हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये फॉल्स क्यों है। तो द पीरियड व्हेन द मून बिकम स्मॉलर इज नोन एज, ये नोन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा टाइम जब हमारा मून छोटा होना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है, तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? तो हमें पता है उस पीरियड को क्या कहा जाता है? वैनिंग कहा जाता है। जबकि यहाँ पर उन्होंने लिख के दिया है वैक्सिंग, तो वैक्सिंग आंसर गलत है, वहां पर क्या होना चाहिए था? वैनिंग। तब ये सेंटेंस सही होता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स। नाउ मून टेक्स 30 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। क्या मून को 30 डेज का टाइम लगता है अर्थ के चक्कर लगाने में? जी नहीं, मून को लगते हैं 28 डेज, 28 एंड समथिंग डेज। ठीक है, कुछ आवर्स भी लगते हैं, तो वो लगता है, 30 डेज नहीं लगते हैं, इसलिए ये आंसर भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो पहले हमारा वन वर्ड क्वेश्चन, नेम द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द बर्थ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के बनने की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? तो जो यूनिवर्स बना है तो माना जाता है, कई साइंटिस्ट ने माना है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वही सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है यूनिवर्स के बनने को। मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो कौन सी है? द बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा बात करें स्टार क्या होते हैं, तो स्टार आर द हेवनली बॉडीज दैट आर द सेल्फ ल्यूमिनियस। सेल्फ ल्यूमिनियस का मतलब होता है जिनमें खुद की रोशनी होती है, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, जिनमें खुद की रोशनी होती है वो सेल्फ ल्यूमिनियस कहलाते हैं। और स्टार में खुद की रोशनी होती है। ये रोशनी आती कहाँ से? तो ये रोशनी आती है उनमें गैसेस में जलने से। उनके अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं जब वो जलती हैं तो उससे क्या निकलती है? हीट निकलती है और बहुत सारी लाइट निकलती है, जैसे कि हमारा सन। ठीक है, सन भी हमारा एक स्टार ही है। नाउ विच सेलेस्टियल बॉडी लाइज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में कौन सी बॉडी पाई जाती है? तो हमारे सोलर सिस्टम के जस्ट बीच में पाया जाता है सन, जिसके चारों तरफ सभी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, सभी चीजें चक्कर लगाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट होल्ड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम इन प्लेस। सोलर सिस्टम में सभी चीजों को अपनी अपनी जगह पे कौन सी पावर रोक के रखती है? आपने देखा है कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट हवा में टंगे हुए हैं, बीच में है। तो आखिर ऐसी कौन सी पावर है जो उन्हें अपनी पोजीशन पे बनाए रखती है? तो जो उनकी पावर है उस पावर का नेम है ग्रेविटी, जो हर प्लैनेट की अपनी अपनी होती है। और उसी ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटी प्लस अपने प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से वो उस पोजीशन पे मौजूद रहते हैं जिस पोजीशन पे वो अभी हैं। ठीक है, जो ग्रेविटी है वो उन्हें उस जगह पर रोक कर रखती है। नाउ व्हाट इज द वैक्सिंग ऑफ मून। वैक्सिंग ऑफ मून क्या कहलाती है? तो वैक्सिंग एक ऐसा पीरियड होता है जब मून वापस से ग्रो करना स्टार्ट होता है।
जब छोटा होना स्टार्ट होता है इट्स कॉल्ड अ वेनिंग, और जब बड़ा होना स्टार्ट होता है तो इसे कहा जाता है वैक्सिंग। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम कुछ शॉर्ट आंसर फिर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? तो आ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गैस, डस्ट, मिलियन ऑफ स्टार्स ईच विथ इट्स प्लैनेट इज नोन एज गैलेक्सी। हाउ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है? तो पहला, स्टार्स आर स्टेशनरी, जो स्टार हैं वो अपनी जगह पर रुके रहते हैं, जबकि प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, स्टार के चारों तरफ रोटेट होते रहते हैं। स्टार एक ह्यूज बॉल होता है जिसमें खुद की लाइट और हीट होती है। ठीक है, स्टार में क्या होती है, खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है, लेकिन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता। वो सन से मिलने वाली लाइट या स्टार से मिलने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे वो चमकते हैं। नेक्स्ट, स्टार आर बिग इन साइज एंड न्यूमरस इन नंबर। जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़ी साइज के होते हैं और कई सारे स्टार्स मौजूद हैं। जबकि हम प्लेनेट की बात करें तो अभी जो हम प्लेनेट जिन्हें नाम देते हैं वैसे सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और इनकी साइज बहुत छोटी होती है। देखो, हम बात करते हैं आखिर सेलेस्टियल बॉडीज की जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में क्यों मेजर की जाती है। तो सिंपल सी बात पहले तो ये है कि स्पेस में कोई हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ पे मेजर टेप ले जाएं और वहाँ से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक वो उसको नाप सकें, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं है। तब हम क्या करते हैं, लाइट की हेल्प से हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट या फिर सन से अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक ईयर का समय लेते हैं, 1 ईयर का, और पता करते हैं कि उसमें एक लाइट ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, वो कहलाता है लाइट ईयर। मतलब एक साल में कोई लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो कहलाती है लाइट ईयर। और जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है ये। ठीक है, हमारी लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है। अब एक ईयर में कितना लगा या कितने टाइम में वो हमारे प्लेनेट तक पहुंचती है उससे हमें डिस्टेंस पता चल जाती है। ठीक है, सन से निकल के ही वो हमारे अर्थ पर कितने मिनट बाद, कितने आवर बाद, कितने सेकंड बाद पहुंचती है, उससे पता लगाया जा सकता है कि हमारी अर्थ की सन से डिस्टेंस क्या है, और उसी का यूज करते हैं हम डिस्टेंस को पता करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स आर द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ द डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय द आइस पार्टिकल्स। जो कॉमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसे गैस का या डस्ट का एक ऐसा गोला होता है जो आपस में आइस पार्टिकल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। मींस इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता, बल्कि गैस और डस्ट जो है वो आइस की वजह से आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे ये सन के पास आती है तो इनकी आइस पिघल जाती है और इनका जो गैस है वो पीछे से जलना स्टार्ट हो जाती है, दूर होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये इस डिजाइन में उड़ने लगते हैं। और जब भी ये सन के पास आते हैं तो इस तरीके से दिखते हैं, जिन्हें कॉमेट्स कहा जाता है। ये जो इमेज मैंने ली है ये हेलीज कॉमेट की है, जो एक फेमस कॉमेट है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्या है, व्हाट आर मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स क्या कहलाते हैं? तो मीटरॉइड सावर मैंने आपको एक दिखाया हुआ है इमेज में। देखो, chunks of rocky and the metal debris hurtling through the space and orbiting the sun are known as meteoroids. मीटरॉइड्स कहलाते हैं ऐसे मेटल और रॉक के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े जो हमारे सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, मतलब हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें मीटरॉइड्स कहा जाता है। अब ये मीटियोर्स क्या कहलाते हैं? मीटरॉइड्स और मीटियोर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मीटरॉइड क्या होते हैं, स्पेस से हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बट कुछ मीटरॉइड ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ में एंटर कर जाते हैं, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और जलना स्टार्ट कर देते हैं, बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है मीटियोर्स। ठीक है, इन्हें दूसरा नेम इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। इनका सेकंड नेम, फैमिलियर नेम है शूटिंग स्टार, बिकॉज ये हमें ऐसा लगता है जैसे कोई तारा टूट गया हो, लेकिन हकीकत में वो मीटियोर्स होते हैं जो हमारी अर्थ की सरफेस में अंदर आ गए होते हैं। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट पर, इसको और डिटेल से मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ वाज आवर सोलर सिस्टम फॉर्म। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना? तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बना था, जो कि पहले क्या थे, कुछ क्लाउड और गैसेस थी आपस में जिन्हें नेब्यूलर कहा जाता था। बाद में इन नेब्यूला के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में ग्रेविटी जो थी उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट हुए, जिससे हमारे स्टार बने, हमारा जो सन है वो तैयार हुआ। जब सन बना तो सन के साथ में उसमें ब्लास्ट होने की वजह से आसपास के जो पार्टिकल्स थे वो भी आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए और हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। इससे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ये दिख रहा है, ये जो थ्योरी है ना, ये वाली थ्योरी ही कहलाती है द बिग बैंग थ्योरी। मतलब सबसे पहले कुछ नहीं था, सिर्फ क्लाउड्स थे, बाद में वो आपस में जुड़े,
उससे सन बना और बाकी हेवनली बॉडी बनी। बाद में ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, हमारा सोलर सिस्टम बना। नीचे आप देख सकते हो कैसे हमारे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेट होते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस है ना ये ऑर्बिट्स कहलाती हैं और ये इमेजिनरी लाइंस है, रियल में ऐसी कोई भी लाइंस नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ड्रॉ की है। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द अर्थ कंसीडर्ड एज अ यूनिक प्लैनेट। आखिर अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो यूनिक प्लैनेट होने के बहुत सारे रीजंस है। पहला, ये जो है वो राइट डिस्टेंस पर है, अर्थ जो है वो सन से एक राइट डिस्टेंस पर है, जिससे एक लिमिटेड हीट ही हमारे अर्थ सरफेस पर आती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो पहली चीज़ यूनिक बनाती है, क्यों? क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। दूसरा, यहाँ पर ही केवल सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है जो हमें सांस लेने में हेल्प करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो गैसेज है, बाकी गैसेज है, वो भी एक लिमिटेड है, मतलब एक कह सकते हो सही रेशियो में है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इंसर्ट गैसेज, ऐसी कई सारी गैसेज हैं जो बिल्कुल फिक्स मात्रा में। कोई भी गैस अगर थोड़ी भी ज़्यादा कम होती है तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो है वो क्या है, हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ी बात ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हमारी अर्थ को यूवी रेज से हमें बचाती है। ठीक है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है हमारे यहाँ लिए हार्मफुल है, उससे वो ओजोन लेयर हमें क्या करती है, बचाती है। साथ में वाटर मौजूद है। ऐसे कई फीचर्स हैं जो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिया है इससे आप समझ सकते हो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट, कि आखिर डे और नाइट अर्थ पर कैसे होते हैं। मींस यहाँ से जब सन आता है तो इतने पार्टिकल में जितने में सन की लाइट रिसीव की जाती है इस हिस्से में, वहाँ पर डे होता है, बल्कि जहाँ पर सन की लाइट रिसीव नहीं होती है वहाँ पर नाइट होती है। सन के थोड़े, हमारी अर्थ के थोड़े से टिल्ट होने की वजह से हमारे जो डेज हैं वो बड़े होते हैं और नाइट थोड़ी छोटी होती है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या कहलाती है? एंड राइट अ नोट ऑन द इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम। साथ में हमें इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में बताना है। तो ऐसी बॉडीज जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं या किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व होती हैं, उन्हें सैटेलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम की बात की जाए तो इंडिया ने भी कई सारी सैटेलाइट्स अलग अलग पर्पस के लिए स्पेस में लॉन्च की हैं, जिनमें सबसे पहली सैटेलाइट की बात की जाए तो सबसे पहले आर्यभट्ट लॉन्च की गई थी इन 1975। इसके बाद हमने और भी सैटेलाइट्स लॉन्च की, जैसे एज्यूसैट जो 2004 में हुई थी, जो कि एक एजुकेशन सैटेलाइट है। इसका यूज़ स्टडी के लिए किया जाता है। इसके बाद है रीसैट, ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। रेडार का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को लोकेट करना, कोई भी जगह है वहाँ पर लोकेट करना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में, इन सभी चीज़ों में रीसेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद मार्स ऑर्बिटल, अभी 2013 में मार्स ऑर्बिटल भेजा गया था जिसे मॉम कहा गया था। ठीक है, मंगलयान भेजा था, तो ये भी हमारी सैटेलाइट प्रोग्राम का एक हिस्सा था। तो ऐसे कई सारे सैटेलाइट प्रोग्राम्स हमारी इंडिया ने रन किए हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वैक्सिंग एंड द वेनिंग पीरियड ऑफ द मून। हमें बताना है कि मून का वैक्सिंग और वेनिंग पीरियड क्या होता है। तो हमारा जो मून है जब वो छोटे से बड़ा होना स्टार्ट होता है, जैसा अभी हो रहा है, दिस पीरियड इज नोन एज द वैक्सिंग। उसके रिवर्स जब मून वापस से छोटा होना स्टार्ट होता है तो उसे कहा जाता है वेनिंग पीरियड। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो अभी ग्रो हो रहा है तो इसे वैक्सिंग पीरियड कहा जाता है। अब धीरे धीरे ये वापस से डाउन होना स्टार्ट हुआ और कुछ समय बाद गायब हो गया, इस पीरियड को वेनिंग पीरियड कहा जाता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं मीटियोराइट्स और मीटियोराइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो इमेज है ना ये आपको इसका अंतर क्रिएट कर देगी, क्लियर कर देगी कि आखिर ये डिफरेंस क्या होता है। तो जो मीटियोराइट्स हैं वो हमारे स्पेस में घूमते रहते हैं, देख रहे हो आप, मीटियोराइट्स जो हैं वो हमारे स्पेस में क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसे ही रोटेट होते रहते हैं। वही मीटियोराइट कभी अपना रास्ता भटक के अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो उन्हें मीटियोर्स कहा जाता है। जैसे ये आ गया हमारे सरफेस पे। कई बार ये मीटियोर्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं और हमारी सरफेस पे आने से पहले ही आसमान में जल जाते हैं और रात में ये शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देते हैं। वहीं बात करें मीटियोराइट्स की तो कुछ मीटियोर्स बड़ी साइज के होते हैं और वो हमारी अर्थ सरफेस पे टक्कर कर देते हैं, टकरा जाते हैं, जिन्हें मीटियोराइट कहा जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस है मीटियोरॉइड्स, मीटियोर और मीटियोराइट्स में। यहाँ पर 2 में पूछा था, मैंने आपको तीनों का डिफरेंस क्लियर कर दिया कि आखिर तीनों में क्या डिफरेंस
होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नीचे एक बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।